Hello students, welcome back to my channel. Today we will cover 12th class accounting concept, page number 116, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग करते वक्त किन किन कॉन्सेप्ट्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट्स का बेसिकली मतलब होता है बेस, किन आधारों पर अकाउंटिंग की जाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपका बिजनेस है, सपोज मैं हूं, मेरा बिजनेस है और यहाँ पे बिजनेस का ओनर यानी मैं, तो हम दोनों जो हैं बिल्कुल सेपरेट पर्सन हैं। यानी अगर बिजनेस का ओनर कोई भी खर्चा करता है, कोई भी एक्सपेंस करता है या फिर उसको कुछ पैसे मिलते हैं या रिसीव होते हैं, कोई भी इनकम उसको मिलती है, तो वो बिजनेस के अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। वहीं अगर बिजनेस कोई खर्चा करता है, बिजनेस को रिसीव होता है कुछ पैसा, तो वो ओनर के अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। जब भी कोई बिजनेस रजिस्टर किया जाता है तो बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन के नाम पे रजिस्टर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पिक्चर साफ बता रहा है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंटिटी का मतलब है डिफरेंट पर्सन्स, बिजनेस और ओनर। चाहे चला इसको ओनर ही रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस इसी का है तो इसकी जितने भी खर्चे करेगा, इसकी जितनी भी इनकम आएगी वो बिजनेस के अकाउंट में डाल दी जाए। नो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब तक आपका बिजनेस चल रहा है आपको अकाउंटिंग करते रहनी है। ये तो है नहीं कि अकाउंटिंग आपने आज करी, इस साल कर दी, नेक्स्ट ईयर से हम नहीं करेंगे। नहीं, जब तक आपको बिजनेस रन करना है, जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, आपको अकाउंटिंग करते रहनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप सालाना कितना कमा रहे हैं और कितना आप नुकसान में हैं, कहाँ ज्यादा खर्चा है, कहाँ कम खर्चा है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आते हैं। नेक्स्ट आपका है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल का मतलब होता है डबल। अकाउंटिंग के अंदर जैसे हमें पता है दो साइड्स होती हैं हमेशा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट के अंदर हम सारी इनकम लिखते हैं और क्रेडिट के अंदर हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, सपोज मैंने 500 रुपए से अगर मैंने कोई चीज खरीदा है, तो 500 रुपए अगर मेरे बिजनेस से गया है तो 500 रुपए की चीज मेरे बिजनेस में आई भी है। तो ये कॉन्सेप्ट आना और जाना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। हमेशा हमारे बिजनेस में डबल साइड इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप 500 रुपए का कोई चीज खर्चा कर रहे हैं तो बदले में उससे 500 रुपए की कोई चीज बिजनेस में आती भी है। ठीक है, तो एक आना और एक जाना, यही कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, जिसको हम बोलते हैं टू साइडेड इफेक्ट। सेम अमाउंट से होगा, कम ज्यादा अमाउंट से नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 500 रुपए की जगह आपने 500 रुपए खर्च किए तो आपको 1000 रुपए की चीज बिजनेस में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है आप अपने अकाउंटिंग में वही सभी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो मनी रिलेटेड होंगी। यानी जिन ट्रांजैक्शंस को रुपीज में मेजर किया जा सके, जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंटिंग में लिखते हैं। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ 1.5 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में और आपने बहुत अपना टाइम दिया, अपनी बहुत मेहनत दी, लेकिन हम अकाउंटिंग में क्या टाइम और मेहनत को भी आप उतारते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये जरूर लिखेंगे कि मैंने 1.5 लाख रुपए कैपिटल अपने बिजनेस पे लगाया। तो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी रिलेटेड टू मनी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ मनी से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में होते हैं, चाहे वो आए चाहे जाए, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप अपनी अकाउंटिंग में, बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है।
यूजुअली जो कंपनीज अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती हैं वो पूरा 1 साल का होता है, जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है और एंड 31 मार्च से होता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। वहीं 1 जनवरी टू दिसंबर जो हम लोग काउंट करते हैं पूरा 1 साल, उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहती है कोई भी बिजनेस यदि अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, तो वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यानी वो अपनी अकाउंटिंग 1 अप्रैल से नोट करेंगे फ्रेश ईयर के लिए और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हो वो सभी अकाउंटिंग बुक ऑफ अकाउंट्स में उस ईयर के लिए मानी जाएंगी। ठीक है। 31 मार्च के बाद अगर यदि एक भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है। यानी आपको अकाउंटिंग जो करनी है हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आप करते हैं। तो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे। मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके बिजनेस में आपने जितनी भी कॉस्ट लगाई है, यानी आपने जितना पैसा लगाया है, ऑब्वियसली वो आपने कुछ ना कुछ रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट करने के लिए लगाया है ताकि आपके बिजनेस को कुछ फायदा हो। तो मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कहता है आपने जितनी भी लागत अपने बिजनेस में लगाई है वो आपके इनकम से मैच करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 10 से 15 लाख का फायदा हुआ हो या आपने कोई 10 से 15 लाख की इनकम जनरेट करी हो। ठीक है। तो आप अपने बिजनेस में जब भी इन रेवेन्यू दिखाते हैं अपने गुड्स सोल्ड के लिए कि आपने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसकी कॉस्टिंग भी लगाएं। विदाउट कॉस्ट के तो सिर्फ आपकी इनकम ही इनकम दिखेगी, आपने कितना खर्चा किया तो पता ही नहीं चल पाया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में आपकी जो बैलेंस शीट है वो मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी एसेट्स हम अपने बिजनेस में लगाते हैं वो हमेशा हम उसकी लागत जो उस समय पर हमारी कॉस्ट लगी होगी वही कॉस्ट हम सालों साल दिखाते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन हमने कुछ सालों पहले 10,000 रुपए में ली थी, आज जिसकी करंट वैल्यू 15,000 रुपए है, लेकिन हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट्स, मशीन एसेट्स होती है, उस एसेट्स की वैल्यू अपनी बैलेंस शीट में उसी कॉस्ट पे लिखेंगे जिसपे हमने खरीदी थी, यानी 10,000 रुपए में। चाहे आने वाले कितने सालों तक हम उसको 10,000 रुपए में ही लिखेंगे, चाहे आज उसकी वैल्यू 15,000 हो या इससे ज्यादा और बढ़ गई हो। हाँ, ये जरूर होगा कि हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में उस मशीन की डेप्रिसिएशन करके उस मशीन में कुछ घटाव करके, क्योंकि सालों साल मशीन पुरानी होती चली जाती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट डिक्रीज करते चले जाते हैं उसकी वैल्यू का, तो वो हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में जिस भी कीमत पर उस समय पर वो सामान लिया गया हो, मशीनरी ली गई हो, लैंड या जो भी एसेट्स आपने लिया गया हो, वह उसी कॉस्ट पर ही लिखी जाएगी, ना कि आज उसकी जो करंट वैल्यू है, करंट का मतलब है आज के समय पर उसकी जो मौजूदा वैल्यू है उस पर लिखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट है। इस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटेंट सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस पे नोट करता है जो ऑलरेडी हो चुके हों। इसको हिस्टोरिकल इसलिए कहा गया है, हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट। जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं आप सिर्फ उन्हीं को ही नोट करेंगे, ना कि भविष्य में होने वाली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप उतारेंगे। सपोज आपने किसी चीज की पेमेंट करी या आपको गुड्स मिल गए हैं, कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उसको तुरंत उतारेंगे, हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर में होने वाली कोई ट्रांजैक्शन है कि कल मैं गुड्स को बेचूंगा, कल मेरे पास 1 लाख रुपए आएंगे, जब तक नहीं आते तब तक हम नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी हो उसको हम तुरंत ही उतार देते हैं। तो ये थे हमारे सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यही बेस है आपके अकाउंटिंग करने के।
इनको हर जगह फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी अपने अलग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सली सब जगह अप्लाई होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है किसी भी अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंटिंग करता हो। थैंक यू बच्चों।